अब तो हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, बस शहर पहुंचते ही शादी। और अगर उससे पहले कुछ हो गया तो? भरोसा नहीं है मुझ पर। तुम पर तो है, मगर अपनी किस्मत पर नहीं। तो किस्मत को अभी बदल देते हैं। छाया, भैया, मैं तेरी शादी के लिए सुहाग का जोड़ा खरीदने शहर गया और तू यहाँ गैर मर्द के साथ। भैया, ये कोई गैर मर्द नहीं, मेरे पति है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि राजा को छोड़कर मैं और किसी के साथ शादी नहीं करूंगी। इसलिए आज हम लोगों ने इसी मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर शादी कर ली है। देखिए, देखिए मेरी मांग में इनका सिंदूर। ये सिंदूर नहीं, काली खींचे दुनिया की नजरें छिपाकर तूने अपनी मांग में भरी है। एक ऐसा कलंक तूने अपने भाई के माथे पर लगाया है जो कभी नहीं मिट सकता। लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। इससे पहले कि तू मुझे बिरादरी में बदनाम कर दे, मैं तुझे। शंकर भैया, चाहे से कुछ मत कहिए। अगर आपको कुछ कहना है तो मुझसे कहिए। राजा, तुम्हें मेरे प्यार की कसम जो तुम हम दोनों के बीच में आए। आज मैं भी देखना चाहती हूँ कि जिन हाथों में मैं आज तक राखी बांधती आई हूँ, आज वही भाई अपनी बहन की जान कैसे ले लेता है। मारो मुझे। रुक क्यों गए भैया? मारो मुझे, मारो। जरा मैं भी तो देखूं कि जिस भाई ने मुझे माँ और बाप बनकर पाला है, आज वही भाई अपनी बेटी जैसे बहन का गला कैसे काटता है। मारो। अरे चुटकी की बच्ची, अरे तुम कहाँ बच्ची, कहाँ, अरे कहाँ बच्ची, कहाँ जाएगी? चलाइए कुल्हाड़ी, चलाइए ना, कर दीजिए मेरे टुकड़े टुकड़े, मार डालिए अपने चुटकी को। इसमें छाया का कोई कसूर नहीं है शंकर भैया, सारा कसूर मेरा है। मैं इसे यहां लेकर आया था, मैंने इसके मांग में सिंदूर भरा है। मैं इसके बिना एक पल नहीं जी सकता, इसलिए मैंने छाया को अपनी पत्नी बनाया। दौलत, हवेली, दादी माँ सब पीछे छोड़ाया हूं मैं। 4 दिन बाद जब प्यार का भूत तेरे सर से उतरेगा तो तू लौट जाएगा अपनी हवेली में, उस हवेली में जहां से मेरी बहन को धक्के मारकर बाहर निकाला गया था। तू लौट जाएगा अपनी उस दादी माँ के पास जिसके दिल में अभी भी दौलत, खानदान और ऊंच नीच की दीवार खड़ी है। उसे कभी मंजूर नहीं होगा ये ब्याह। मुझे मंजूर है शंकर, मुझे मंजूर है। अपने पोते की खुशी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मैंने राजा के जुनून को देखा है, वो छाया के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। अगर वो अपनी जान पर खेलकर छाया को पाना चाहता है तो उसके प्यार के बीच मैं दीवार बनना नहीं चाहती। दादी माँ, मेरा पोता ही मेरी जिंदगी है, इसे मैं किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। इसकी खुशी के लिए ये दौलत, खानदान, ऊंच नीच की दीवारें आज सभी गिरा दी मैंने। मेरी आंखों से पर्दा हट गया है शंकर। मैंने जो तुम्हारे और छाया के साथ किया, इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। और छाया के रिश्ते के लिए मैं तुम्हारे आगे झोली फैलाती हूँ। बस बड़ी माँ, मुझे अब और शर्मिंदा मत कीजिए। छाया हमेशा से आप ही की थी और आप ही की रहेगी। आज तेरी मंगेतर और तेरा प्यार बलि चढ़ रहा है। सबके सब तेरे खिलाफ हो गए हैं, और तू फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूं। चिले रिवॉल्वर और डंके की चोट पर उठा ले जा अपनी माशूका को। अगर हाथ चूम गया ना तो हमेशा के लिए अपनी बुलबुल से हाथ धो बैठेगा। लड़की को उठाकर पुराने कारखाने में ले जा, वहां मैंने सारा बंदोबस्त कर रखा है। अरे खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ जाके शादी की तैयारियां करो। मैं अपने पोते की शादी इतनी धूमधाम से करूंगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। कोई हिलेगा नहीं अपनी जगह से।
दुल्हन मेरी और डोली जाएगी राजा के घर। छाया मेरी है, उसे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। छाया को मेरे हवाले कर दो। रुक जा मणिराम, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना। मेरी बहन की मांग में राजा ने सिंदूर भर दिया है, अब उसकी डोली बड़ी मां के घर ही जाएगी। कैसे जाएगी? खून खराबा हो जाएगा शंकर, खून खराबा। जबान देकर मुकर गया साले, वादा किया मुझसे और निभा रहा कहीं और। इसकी तू जो चाहे सजा मुझे दे सकता है, चाहे तो तू मेरी जान भी ले सकता है, पर अपनी बहन का ब्याह मैं तेरे साथ नहीं करूंगा मणिराम। तेरी बहन का ब्याह अगर तू मेरे साथ नहीं करेगा ना, तो तेरी जान लेकर उठा ले जाऊंगा उसे मैं। छाया को मेरे हवाले। कौन है ये लोग? जी क्या हो रहा है? मणिराम उसके गुंडे छाया को उठाकर ले गए। छाया को उठाकर ले गए? हाँ। तो ले जाने दीजिए ना, मणिराम की मंगेतरी तो है वो, और फिर हमें उस नौकरानी से क्या लेना देना है? अब वो नौकरानी नहीं, मेरे घर की बहू है। बहू? हाँ, राजा की जान खतरे में है, आप कुछ कीजिए ना। ओह हाँ, अरे ओ पांडे, दुर्जन पीछा करो उस मणिराम का। सुनो, अगर राजा मणिराम के हाथों से बच जाए तो तुम उसे पीछे से गोली मार देना, समझे? जाओ जाओ जल्दी करो, जाओ। संपत राय जी, क्या कर रहे हैं आप? आपको तो खुद जाना चाहिए, मेरे पोते की जान खतरे में है और आप यहाँ। अब तो खतरा तेरी जान को भी है अंजलि। क्या? नहीं समझी? मैं समझाता हूँ। तू क्या समझती है कि मणिराम की मंगनी को तोड़कर तू अपने राजा की शादी उस 2 टके की नौकरानी छाया से कर देगी, है? और संपत राय अपनी बेटी का टूटा हुआ दिल लेकर चुपचाप खड़ा हुआ देखता रहेगा, है? ना 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 अंजलि, ये जोड़ तोड़ इतनी आसानी से नहीं टूटते। हाँ संपत राय, बहुत साल नागन बनकर तूने उस हवेली और जायदाद पर राज कर लिया है। अब वो सारी संपत्ति संपत राय की है। आस्तीन के सांप, मैंने तुझ पे कितना भरोसा किया और तूने मुझे ही। अरे चलो 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 ले चलो मेरे को, ले चलो ले चलो चलो। तब तक मैं वसीयतनामे का बंदोबस्त करता हूँ। छोड़ दे, मैं कहती हूँ ना, तुम बात मेरी मत हो, करोगे। राज के बाद हमेशा के लिए मेरी हो जाऊंगा। अभी पंडित को बुला के तुम्हारे साथ साथ में लूंगा। तूने मेरे भाई पर गोली चलाई, शादी तो दूर, तुझ जैसे दरिंदे पर तुम्हें थूकते भी नहीं। हाँ थूकोगी नहीं, मगर अभी शादी के बाद तुम इसी दरिंदे से प्यार करोगी। छूना मत मुझे। मणिराम हाथ लगाएगा तो मैली हो जाएगी क्या? उस शहरी बाबू राजा को सुरखाब के पर लगे हैं। भूल गई, तेरी और मेरी सगाई तय हुई। भूल तो नहीं थी ना, तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए राजा की हो चुकी हूँ। देख देख मेरी मांग में राजा के नाम का सिंदूर। चुटकी भर रंग लगा लेने से शादी ब्याह नहीं हो जाता। ना, मिटा दे। खबरदार मणिराम, जो तूने मेरी मांग को छूने की जुर्रत भी की तो तेरे लिए ये सिंदूर चुटकी भर रंग होगा, लेकिन मेरे लिए ये एक दुल्हन का सुहाग है। अगर तूने इसे मिटाने की कोशिश भी की ना, तो ये देवी माँ का कहर बनकर तुझे बस में देगा। तो देख लेता हूँ देवी माँ के कहर को, और तुझे भी। होना तो तुझे मेरी है ही। शादी से पहले ही मैं तेरे मुंह पर ऐसी कालिक पोत दूंगा कि तू किसी और की हो ही नहीं सकेगी। छोड़ देंगे क्यों कमीने कुत्ते? छाया, छाया,
भूल डालो साले को। राजा के खानदान का आजम है। अभी थोड़ी देर में वो बेजान पड़ा होगा इन्हीं मशीनों में, और उसकी दादी इसी कारखाने के कबाड़े खाने में बारूद से उड़ चुकी होगी। अब नहीं मैनेजर क्या तो रुक जाओ भाई, रुक जाओ। बेचारी मान गई होगी। चलो दस्तखत कर दो, चलो शाबाश। चाहे तुम मुझे कितना भी तड़पा लो, मैं साइन नहीं करूंगी। नहीं करोगी? मेरे और छाया के बीच में जो दीवार आएगी मैं उसे गिरा दूंगा। छाया मेरी है, सुना तूने? छाया मेरी है। हरामी मैनेजर ने बड़ी माँ को कबाड़ खाने में कैद कर रखा है। उनकी जान खतरे में है। भैया की छोड़ो, मैं उन्हें संभाल लूंगी। तुम बड़ी माँ को बचाओ। भैया ये क्या हो गया? भैया आइए मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। नहीं छाया, मुझ में अभी इतनी ताकत है कि मैं खुद चलकर दवा खाने जा सकता हूँ। तुम पुलिस लेकर जाओ और बड़ी माँ को बचाओ। राजा, ये बच कैसे गया? पकड़ लो इसे। अब मैं तुम्हें आखिरी बार पूछता हूँ, तुम इस पर दस्तखत करोगी या नहीं? तेजाब लाओ। इसे तेजाब कहते हैं। जब ये तेजाब किसी चीज या किसी शय पर गिरता है ना, तो वो चीज जलकर राख हो जाती है। ये देखो, ये देखा देखा? अब अंदाजा लगाओ, जब यही तेजाब तुम्हारे पोते के हलक से नीचे उतरेगा तो उसका क्या असर होगा? तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकोगी, तुम उसे नहीं देख सकोगी। ये देखो। तुम ऐसा नहीं करोगे। पकड़ो इसे। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ, मैं साइन करती हूँ। नहीं दादी माँ, साइन मत कीजिए। मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पुरखों की जमीन जायदाद इस कुत्ते के हाथों में नहीं आनी चाहिए। नहीं बेटा, ये जमीन और जायदाद तेरी जान से प्यारी नहीं है। संपत राय, वो पेपर्स लाओ, मैं साइन करती हूँ। शाबाश शाबाश, अब आए ना होश ठिकाने हैं। वैसे ये जमीन जायदाद में क्या रखा है? ये तो सब कुछ वैसे ही आपको, इस सेवक संपत राय को उसकी सेवा के लिए दे देनी चाहिए। हाँ हाँ, ये सब कुछ पहले ही कर देती तो मुझे ये सब कुछ ना करना पड़ता ना। चल पकड़ पकड़ पकड़, चलो देर अस्त रुस्त। अरे भाई हाथ खोलो, हाथ खोलो। ये लीजिए, यहाँ दस्तखत कर दीजिए। वाह संपत राय, वाह, आज तू अरबों करोड़ों का मालिक बन गया है। ये सारी संपत्ति हासिल करने के बाद संपत राय, आज पहली बार तू सच्ची का संपत बना है।
बांध दो हाथ। ये क्या कर रहे हो? आस्तीन के सांप, अब सब कुछ तेरा हो गया है। अब तो हमें जाने दो। ना 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 ना, तुम्हें जिंदा छोड़ने की इतनी बड़ी गलती संपत राय नहीं करेगा। शायद तुम ये नहीं जानती कि तुम बिछे हुए बारूद पर खड़ी हो। हाँ, ये बारूद बारी बारी फटेगा और उसके साथ तेरे जिस्म के चीथड़े चीथड़े उड़ेंगे। पहले तेरा पोता तेरी मौत का तमाशा देखेगा, फिर हम सब तेरे पोते की मौत का तमाशा देखेंगे।